फिर मैंने एक बात सुनी कहीं से और तब उस एक चीज़ ने मेरी पूरी की पूरी सोच को पलट के रख दिया। कभी-कभी ना यार, ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, जो तुम्हारी सोच बदल देती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में लिए हुए सारे डिसीज़न, सारे सपने, यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी के बारे में एक बार और सोचने पे मजबूर कर देती हैं। मुझे ना बहुत टाइम से ऐसा लगता था कि हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलती है। स्कूल में जब मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लगता था हार्ड वर्क करूँगा, हो जाएगा, हो गया। लगता था जॉब चाहिए, जॉब के लिए मेहनत करूँगा तो हो जाएगा, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को मैंने सोचा था कि ये सक्सेस की चाबी है। फिर मैंने एक बात सुनी कहीं से और तब उस एक चीज़ ने मेरी पूरी की पूरी सोच को पलट के रख दिया। मेरी ज़िंदगी ना एक रैट रेस की तरह हो गई थी। जब मैं जॉब कर रहा था ना, तो मेरा सिर्फ़ रूटीन ये होता था कि जॉब पे जाओ, आओ, उसके बाद जॉब की थकान, उसके बाद सो जाओ एंड रिपीट, और ये साइकिल चलता जा रहा था। मैं इस एंडलेस लूप के अंदर इस तरीके से फँस चुका था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा अपनी लाइफ़ को लेकर के डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता ही जा रहा था। और तभी मैंने एक स्टोरी पढ़ी और उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर के एक नए तरीके से सोचने पे मजबूर हो गया। क्या है वो स्टोरी? वो स्टोरी ऐसे है कुछ कि एक गाँव के अंदर ना 2 लड़के रहते होते हैं, ठीक है? 2 लड़के, उनके बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं, बहुत बड़े एम्बिशंस होते हैं, उनको लगता है कि हम ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने नहीं किया, बहुत अमीर बनेंगे, अपनी फैमिली की कंडीशन अच्छी करेंगे। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मौके की तलाश में होते हैं, जस्ट फॉर वन अपॉर्च्युनिटी। और वो अपॉर्च्युनिटी उनके पास खुद चल कर के आती है। तो उन जिस जगह पे वो रहते होते हैं, उस गाँव के अंदर, वहाँ पर पानी की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे पानी आता नहीं है। तो बहुत सारे गाँव वाले मिल कर के डिसाइड करते हैं कि वो एक पॉन्ड जैसा कुछ बनाएँगे और 2 लोगों को इस चीज़ की ड्यूटी दी जाएगी कि वो डेली जाएँगे, बकेट्स, बाल्टियाँ भर-भर के इसको डेली फिल करेंगे, ताकि और गाँव वाले इधर आएँ और वो पानी यूज़ कर सकें। और इन दोनों को, जो लोग होंगे, इनको हर एक बकेट जो ये भर के लेकर के आएँगे, उसके हिसाब से इनको मनी दिया जाएगा, इनको पे किया जाएगा, ठीक है? अब ये स्टोरी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, आई एम श्योर, बट कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करना, जो मुझे समझ में आया। जब ये स्टोरी मैं सुन रहा था, तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा था कि मेरी लाइफ़ ना कुछ ऐसी ही है, सेम। कि मैं जा रहा हूँ, बास्केट ले रहा हूँ और बकेट लेकर के जा रहा हूँ और डेली-डेली पानी भर रहा हूँ। अब सोचो उन्होंने किया क्या होगा? उन दोनों लड़कों को जब ये अपॉर्च्युनिटी मिली, तो ये 2 डिफरेंट पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं हमको इस स्टोरी के थ्रू। पहली पर्सनैलिटी ने बोला, "वॉव! क्या जॉब मिली है, अब लाइफ़ सेट हो जाएगी।" और ये बोलते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो बहुत ज़्यादा इस जॉब को लेकर के एक्साइटेड हो गया और वो उस जॉब को करने लगा। करा दूसरे वाले ने भी, बट जब पहले दिन के एंड पर ये दोनों डिस्कशन कर रहे थे ना, तो पहले वाला तो बहुत ज़्यादा खुश था, बट दूसरे वाले के अंदर ना एक सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट कह सकते हो, या फिर वो इस बारे में सोच रहा था कि आज जब मेरे बाजुएँ और मेरी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी है, तब तक तो मैं ये बकेट्स को लेकर के जा सकता हूँ। बट व्हाट इफ एनी वन थिंग गोज़ रॉन्ग? कोई भी एक चीज़, वो हो सकता है कल को ये गाँव वाले ही मुझे निकाल दें, मुझे मुझे बोल दें कि तुम ये नहीं करोगे, वी आर हायरिंग समवन एल्स। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरी चीज़, हो सकता है मैं फिज़िकली डैमेज हो जाऊँ और मैं ये करने के लिए लायक ही ना रहूँ, फिर कैसे होगा? ये जॉब तो मिल जाएगी, यहाँ से पैसा तो बहुत अच्छा आ रहा है, बट अगर मुझे कुछ हो गया, देन तो वो इनफ्लो ऑफ द इनकम है, वो बंद हो जाएगा। इट कैन बी एनीथिंग एल्स, हो सकता है कभी मुझे किसी वजह से, मुझे कुछ ना हो, मेरी फैमिली से रिलेटेड या और लोगों से रिलेटेड कभी मुझे कुछ किसी रीज़न की वजह से इस काम से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ जाए, तो तब क्या? जितने टाइम मैं ब्रेक लूँगा, उतने टाइम का मुझे कोई पे नहीं मिलेगा। और अगर गाँव वाले बहुत ज़्यादा दयालु हुए, जेनरस हुए, हो सकता है मुझे कुछ टाइम के लिए पे दे दें। बट अगर वो टाइम मेरे जितने टाइम के लिए मुझे ब्रेक चाहिए उससे छोटा हुआ तो फिर क्या होगा?
जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था ना, तो मैं अपने आप को इतने लेवल्स पे रिलेट कर पा रहा था इससे, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि जो ये पर्सन सोच रहा है, सेकंड पर्सन, वो कुछ ऐसा सोच रहा है जो मैंने शायद नहीं सोचा था स्टार्टिंग में। मुझे लगता था कि यार मेरी भी जॉब है, अभी तो मैं यंग हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर लूँगा लाइफ़ के अंदर अचीव, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, नो डाउट मेहनत करनी चाहिए भी। बट व्हाट इफ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग? इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी कि कोई एआई का बूम आया या कुछ ऐसा हुआ जो ऑलरेडी चल रहा है, और तब मैं जॉब लॉस्ट कर दूँ, जो ऑलरेडी हो रहा है, एआई उस लेवल पर है। हो सकता है मेरी कंपनी को मेरी नीड ना हो, एंड दे विल से दैट आप जा सकते हो, यू कैन लीव, एनी डे दे कैन कम। हो सकता है मुझे फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आई वॉज क्लूलेस। जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो मैं समझ पा रहा था और मैं इससे रिलेट कर पा रहा था कि शायद ये पर्सन बहुत दूर की सोच पा रहा है। इतना दूर का फोरसाइट उस वक्त मेरे अंदर नहीं था, सेम वो फर्स्ट वाले पर्सन की तरह। बट लकीली मुझे ये बुक पता लगी, मैंने देखा, मुझे समझ में आया कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, दिस पर्सन इज थिंकिंग इन अ राइट मैनर। उसके बाद मैं स्टोरी को आगे पढ़ता गया। जब ऐसा हुआ तो उस पर्सन ने, जो पर्सन सेकंड था, उसने सोचा कि क्यों ना अब हम यहाँ से पानी को लेकर के पॉन्ड में लेकर के आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क है, क्यों ना हम एक ऐसी पाइपलाइन क्रिएट कर दें जो रिवर से पॉन्ड तक एक पानी का फ्लो बना दे। और ये चीज़ जो थी ना, दिस वाज गेम चेंजर। उसको ये चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि उसने जाकर के पहले नंबर के अपने दोस्त को बताया, द फर्स्ट पर्सन। और क्या बिहेवियर रहा होगा उसका, द सेम यूजुअल बिहेवियर। उसने बोला भाई बहुत अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी जॉब हार्डली किसी को मिलती है। सेम डायलॉग्स जो हम सुनते हैं, भाई ये जॉब से हाथ धो बैठेगा ना तो कहीं और जॉब नहीं मिलेगी, क्या करेगा जिंदगी में, कैसे होगा? दीज क्वेश्चंस वर राइट। बट जो सेकंड पर्सन था ना, उसके माइंड के अंदर एक कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी थी। उसने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ समझने की कोशिश करी कि मैं अभी अपनी ये जॉब नहीं छोड़ रहा हूँ, आई एम जस्ट श्रिंकिंग द टाइम। और उसने क्या किया, जो पूरा डे वो वर्क करता था उसमें से हाफ डे वर्क करना स्टार्ट किया, एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द डे ही इन्वेस्टेड ऑन बिल्डिंग अ पाइपलाइन। अब स्टार्टिंग में उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, सेम एज माई यूट्यूब चैनल एंड सेम एज माई अदर थिंग्स, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, नथिंग। मतलब मैं शायद मेरे से अच्छा कंटेंट, जो मैं जिस रियलिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ, बहुत कम लोग बता रहे होंगे। बट बिकॉज आई लाइक टाइम, तो एडिटिंग एंड ऑल की वजह से आई एम लैगिंग, आई नो माई इम्प्रूवमेंट्स। बट स्टिल ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि अभी मैं साइड वर्क कर रहा हूँ, एंड सम डे इट विल बी अ बिग थिंग। एंड फॉर दैट, उसी चीज के लिए उन लोगों ने भी, जो फर्स्ट सेकंड पर्सन था, उसने भी वर्क करना स्टार्ट किया। एंड सून 5-6 महीने के बाद उसकी पाइपलाइन थोड़ी सी बनके तैयार हो गई। एंड अब दिस इज द गेम चेंजर, दिस इज नोन एज कंपाउंडिंग। अब लेट्स से ए टू बी तक फर्स्ट पर्सन को जाने में 1 घंटा लगता था, और वो बहुत कम बाल्टियां भर पाता था। ऑन द अदर हैंड, ये जो पर्सन सेकंड था, अब इसने आधा दिन दे दे करके जब ये पाइपलाइन बनाई थी, तो ये आधे रास्ते तक की पाइपलाइन बन चुकी थी। तो अब इसको बी टू ए वापस नहीं जाना, बीच में एक जी पॉइंट है जहां पर जाएगा वो, और वहां से जाकर के भर के लेके आ सकता है। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से उसकी कम टाइम के बावजूद जो उसकी बकेट्स थी, वो फर्स्ट पर्सन के बराबर पे आने लग गई। और धीरे धीरे करते करते ईयर्स हुए कंप्लीट, और एक टाइम ऐसा आया जब उस पर्सन की वो पाइपलाइन पूरी बन के तैयार हो गई और उसके अंदर से पानी आने लग गया। कैन यू इमेजिन क्या रहा होगा उसके बाद सिचुएशन? उसके बाद जब उसमें से पानी आने लगा, तो जिस बकेट का वो लोग हाई प्रीमियम पैसे चार्ज करते थे, उसको बहुत ही लो प्राइस के अंदर उस पर्सन ने सेल करना स्टार्ट किया, बिकॉज अब उसको जाने की नीड नहीं थी, अब कोई मैनुअल वर्क नहीं था। और देखते ही देखते पूरे विलेज के अंदर उसकी सेल इंक्रीज हो गई, जहां
पहले पर्सन पूरी की पूरे एरिया के अंदर, पूरे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस था। अब ये जो सेकंड पर्सन था, इसका टाइम आ गया था, और वो जो फर्स्ट पर्सन था, उसका बिजनेस धीरे धीरे क्रैश होता ही जा रहा था। अब यही चीज़ होती है, जब किसी को अफोर्डेबिलिटी मिलती है तो वो महंगी चीज़ नहीं लेता है, और वही चीज़ उसके साथ हुई, और देखते देखते पाइपलाइन वॉज अ सक्सेस। अब मैंने इससे क्या सीखा? मैंने इससे सीखा कि हमारी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। वी डोंट नो, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमें कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आई रिकमेंड यू, मैं स्ट्रिक्टली ये चीज़ तुमको बोलता हूँ अपना समझ करके, स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन पाइपलाइन। इट कैन बी एनीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कुछ और कर लो, आई कैन से इवन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। दिस इज नॉट अ फुल प्रूफ पाइपलाइन, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एटलीस्ट कुछ तो बेटर है। कुछ तो ऐसा होगा जिसके थ्रू तुम एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, और आगे चल करके उसको मोनेटाइज कर सकते हो। बहुत चीजें हो सकती हैं। द स्काई इज द लिमिट, ये चीज समझो, और अभी से अपनी खुद की पाइपलाइन बनाना स्टार्ट करो। दिस वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई लाइफ, एंड आई मीन इट, दिस इज द बिगेस्ट वन। और मैंने ये बहुत ज़्यादा लेट जाकर के रियलाइज किया। आई कैन सी पीपल हु आर यंगर देन मी are already on YouTube and they are earning lakhs and lakhs of money. They are more skillful than me, of course, but they are like, they started very early. So you also don't waste your time. मत करो टाइम वेस्ट, कुछ नहीं होने वाला है। डे बाय डे बाल्टियां उठाओगे और एक दिन थक जाओगे, बॉडी जवाब दे देगी, उसके बाद आगे नहीं हो पाएगा। योर हेल्थ विल डिग्रेड उसके बाद से। सो अभी अपनी बॉडी को कुछ टाइम का पेन दे दो, और एक लॉन्ग टर्म पाइपलाइन प्रिपेयर कर लो जो तुमको रिकरिंग इनकम देने लग जाए। बहुत टाइम होगा उसके बाद और चीज़ों के ऊपर टाइम डालने के लिए, कोई नई चीज़ सीखने के लिए, कोई नया शो देखने के लिए, कुछ ऐसा देखने के लिए जो तुम अभी, जो चीज़ तुम जिस जिस क्या बोलते हैं, चीज़ को अभी छोड़ रहे हो, उसको बाद में तुम देख सकते हो। दिस इज नोन एज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करो, क्योंकि बाद में टाइम होगा जब ये चीज बन चुकी होगी, तब देख लेना। लाइफ इज सो बिग। दिस इज माई रिकमेंडेशन टू ऑल द पीपल यार। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी क्या एज है, पाइपलाइन बिल्ड करना स्टार्ट करो। ठीक है, मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।